students, this is lecture 5. It is based on acids, base and salt. It's our second chapter. In last class we discussed about what is the base and physical properties of bases, how are indicators used to recognize the base. In this class we discuss about physical properties of bases. Now we are going to start केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस. इसमें पहला है रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल. बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है? बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. बेस जब कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. ये हमने एसिड के केस में भी पढ़ा था. ज़रा बताइए कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब कौन सी गैस लिबरेट करता है? हाइड्रोजन गैस. और बेस भी जब कुछ मेटल्स हैं जिनके साथ वो रिएक्ट करता है तब वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. आइए एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं. देखिए, जिंक जब NaOH क्या है? बेस है ना. बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है? इसको हम लोग कहते हैं सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है ना. तो जिंक हो गया हमारा मेटल, NaOH हो गया बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बना? एक सॉल्ट बना. कौन सा सॉल्ट बना? सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ है ना. NaOH का हमने सॉल्यूशन लिया, ठीक है. NaOH का सॉल्यूशन लिया, उसमें जब हमने जिंक के कुछ ग्रेनुअल्स डाले यानी कि जिंक के कुछ टुकड़े डाले तब ये क्या किया? जिंक का टुकड़ा जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद वो एक कंपाउंड बनाया जिसे हम लोग सोडियम जिंकेट कहते हैं, और साथ में बबल्स के रूप में एक गैस रिलीज हुई. उस गैस को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन गैस, ठीक है. और यहाँ पे जो एक कंपाउंड बना उसे हम कहेंगे सोडियम जिंकेट, ठीक है. आइए दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं. दूसरा एग्जाम्पल है जब हम लोग एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं और ये प्लस H2 है, इसका मतलब NaOH को हमने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है. ये NaOH का सॉल्यूशन है, ठीक है. ये डिज़ोल्व्ड है इसमें. जब इसमें हम लोग एल्यूमिनियम ऐड करते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम ऐड करते हैं तब ये क्या बनाता है? ये एल्यूमिनियम के टुकड़े हैं. एल्यूमिनियम ऐड करने पर ये बनाता है सोडियम, ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, NaLO2, ठीक है. सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और साथ में कौन सी गैस रिलीज़ करता है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है. तब ऐसे हमें पता चलता है कि बेस जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, सारे मेटल्स के साथ नहीं, कुछ स्पेसिफिक मेटल्स हैं जिनके साथ जब बेस रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है, और मेटल के साथ एक सॉल्ट बनाता है. जैसे यहाँ पर एक सोडियम जिंकेट बनाया और यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बनाया. आगे चलते हैं हम लोग. दूसरा हमारा है रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. देखिए, जब बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है? नॉन मेटेलिक कहने का मतलब, मेटेलिक मतलब तो मेटल का ऑक्साइड. अगर मेटेलिक ऑक्साइड होता इसका मतलब क्या था? कोई मेटल है उसका ऑक्साइड, जैसे कॉपर एक मेटल है तो उसका ऑक्साइड, ठीक है, तो ये मेटेलिक ऑक्साइड कहलाया. लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब कोई नॉन मेटल है, ठीक है, और उसका ऑक्साइड. जैसे कि कार्बन एक नॉन मेटल है और उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या हो गया? एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया. सल्फर डाइऑक्साइड ये भी एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, है ना, क्योंकि कार्बन और सल्फर यहाँ पे क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है.
तो अब चलिए देखते हैं कि बेस जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है। बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स एंड वाटर। बेस जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है उसके रिस्पेक्टिव एक कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये NaOH क्या है, बेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना। तो जब NaOH कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है, ये सोडियम कार्बोनेट बना रहा है और वाटर बना रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, देखिए जैसे हमने NaOH का एक सॉल्यूशन लिया। NaOH सॉल्यूशन जब मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि NaOH वाटर में डिज़ोल्व्ड है। यहाँ पे देखिए ये एक्वस का मतलब, ये AQ जो है ये एक्वस का साइन है। एक्वस का मतलब कि NaOH जो है वो वाटर में डिज़ोल्व्ड है। ठीक है, तो जब हम लोग NaOH का सॉल्यूशन लेते हैं, ये क्या है, NaOH का सॉल्यूशन है, और इसमें जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई, ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है और इसके पाइप के थ्रू हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई। तो पास कराने के बाद NaOH कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बना लेता है और साथ में वाटर बनाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जब हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ज़रा बताइए। KOH स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है? KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, NaOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ज़रा बताइए कि स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन क्या होती है। स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस कहलाता है जब वाटर में हम लोग डिज़ोल्व करते हैं बेस को तो वो कम्प्लीटली OH माइनस में डिसोसिएट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। वैसे बेस को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये KOH जब CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब ये क्या बनाता है, एक कार्बोनेट बनाता है। कौन सा कार्बोनेट है, ज़रा इसका नाम बताइए। इसका नाम है पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट बनाया और साथ में क्या बनाया, वाटर बनाया। ठीक, बेस जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, एक कार्बोनेट बनाता है उसके रिस्पेक्टिव और वाटर रिलीज़ करता है ना। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ एसिड। जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था एसिड वाले, एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ज़रा बताइए क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। हमने पहले ही पढ़ा था एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या, कौन सा रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। दे न्यूट्रलाइज द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है ना, और क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। देखिए एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका एग्जाम्पल है NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस वाटर। NaOH
बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसे जब हमने रिएक्ट कराया तो क्या बना, ये NaCl सॉल्ट है और ये वाटर है। रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ अमोनियम सॉल्ट, जब बेस अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनता है। बेसेस रिएक्ट विथ अमोनियम सॉल्ट टू इवॉल्व अमोनिया गैस, जब बेस अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया गैस रिलीज होती है ना। अमोनियम सॉल्ट के साथ जब बेस रिएक्ट करता है, अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NH4Cl, ठीक है। अमोनियम सॉल्ट के साथ जब रिएक्ट करता है बेस तो कौन सी गैस रिलीज होती है, अमोनिया गैस रिलीज होती है। आइए देखिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए NaOH बेस है, ये क्या है, अमोनियम सॉल्ट है। इन दोनों को जब रिएक्ट कराया जाता है तब क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और अमोनिया गैस रिलीज होती है, ठीक है। अमोनिया गैस NH3 इसका फॉर्मूला होता है। बेस जो है वो अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करने पर एक सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कौन सी गैस रिलीज होती है, अमोनिया गैस। आइए दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। इसे जब हम लोग अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और अमोनिया गैस रिलीज होती है ना। सेम है वैसे ही हमने यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने देखा भी होगा, जो चूने वाला पानी होता है वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। वाइट वॉश के लिए जो यूज़ करते हैं घरों की वाइट वॉश के लिए, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन है। ये वाइट कलर का सॉल्यूशन होता है। इसमें जब हम लोग NH4Cl एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है, ठीक है। जैसे हमारे घरों में हम लोग नमक यूज़ करते हैं ना, वैसे ये भी दिखता है वाइट एकदम सॉल्ट की तरह। तो जब हम लोग अमोनियम सॉल्ट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करते हैं तो क्या बनता है, एक यहाँ पे एक कंपाउंड नीचे बैठ जाता है। वो कौन सा कंपाउंड होता है, CaCl2, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में वाटर रहता है। ये जो अंदर रह गया वो वाटर है और एक गैस रिलीज होती है। वो कौन सी गैस है, अमोनिया गैस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ सॉल्ट। जब हम लोग बेस को सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, बेसेस रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन टू फॉर्म अनदर बेस एंड अनदर सॉल्ट। बेस को जब हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तब वो एक दूसरा बेस बनाता है और दूसरा सॉल्ट बनाता है। तो बेस 1 है, बेस 1 को हमने सॉल्ट 1 के साथ रिएक्ट कराया तो एक दूसरा बेस बना और दूसरा सॉल्ट बना। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको। NaOH है, NaOH हमारा बेस है, FeCl3 एक सॉल्ट है, ठीक है। आयरन क्लोराइड एक सॉल्ट है। इन दोनों को जब हमने रिएक्ट कराया तो NaOH क्या है, हमारा पहला बेस है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा पहला सॉल्ट है। इन दोनों को जब हमने रिएक्ट कराया तो बना क्या, आयरन हाइड्रोक्साइड और साथ में NaCl। NaCl क्या है, हमारा सेकेंड सॉल्ट है। और FeOH होल थ्राइस क्या है, ये हमारा सेकेंड बेस है, ठीक है। ये बन बेस ही रहा है और सॉल्ट ही रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो बेस था वो सेम बेस नहीं बन रहा है ना, दोनों अलग अलग बेस हैं। इसलिए यहाँ पे बेस 1 और बेस 2 लिखा गया था, यानी कि बेस और सॉल्ट रिएक्ट जब करते हैं तो सॉल्ट और बेस ही बनाते हैं, लेकिन दूसरा सॉल्ट और दूसरा बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने आयरन 3 क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। ये एक ब्राउन कलर की PPT है, यानी कि प्रेसिपिटेट है, और NaCl एक सॉल्ट है।
ठीक है। देखिए एक बीकर है, बीकर में हमने क्या लिया, NaOH लिया, ठीक है। और पहले से NaOH है ये, उसमें हमने क्या ऐड किया, FeCl3 ऐड किया। ये एक सॉल्ट है और ये क्या है, इसमें जाके डिज़ोल्व हो गया। डिज़ोल्व होके ये एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट जो है इसके नीचे तले पे बैठ गया, ठीक है। ये ब्राउन कलर का जो प्रेसिपिटेट है वो क्या है, ये है आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और साथ में जो NaCl है वो इस वाटर में घुला हुआ है, डिज़ोल्व्ड है, ठीक। तो हमने समझ लिया कि बेस जब सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो एक दूसरा बेस बनाता है और दूसरा सॉल्ट बनाता है, ठीक है। ये चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तब क्या बनता है, जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है। ये एक वाइट कलर की PPT है, यानी कि प्रेसिपिटेट है, और सोडियम सल्फेट बनाता है। सोडियम सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है। हमने NaOH का सॉल्यूशन लिया, NaOH के सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट ऐड किया। तो जिंक सल्फेट ऐड करने के बाद एक वाइट कलर की PPT, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ नीचे तल में बैठने लगा, ठीक है। तो ये जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है यही क्या है, जिंक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और साथ में क्या बना, इसमें वाटर में ये डिज़ोल्व्ड है, वो कौन सा है, सॉल्ट है SO4। आगे चलते हम लोग, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। अब बेस और एसिड में क्या कॉमन बातें हैं वो हम लोग जानेंगे। अ कॉमन थिंग फॉर ऑल एसिड इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर। हम लोग जानते हैं कि एसिड जो है वो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, है ना, इसीलिए तो हम लोग उसे एसिड कहते हैं। और बेस के केस में क्या होता है, जब बेस को हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तब वो क्या देता है, OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एसिड लाइक HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH etc. show acidic character because they dissociate in aqueous solution to produce hydrogen ion, है ना। इनको जब ये जो एसिड्स हैं इनको हम लोग जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हमें पता चलती है। तो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ कैसे पता चलती है, जब हम लोग इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और हमें H+ आयन देते हैं, तभी इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी हमें पता चलती है, ठीक है। अगर ये वाटर में डिज़ोल्व ही नहीं होते और H+ आयन नहीं देते तब हमें इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी नहीं पता चलती। तो ये किसके कारण हो रहा है, जब एसिड H+ आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद। बट ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स सच एज ग्लूकोज and alcohol also contain hydrogen but they do not show acidic character। लेकिन ऐसे सारे कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करते हों वो ज़रूरी नहीं है कि वो एसिड ही हो, ठीक है, वो एसिडिक कैरेक्टर ही शो करें। जैसे यहाँ देखिए ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में तो देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन हैं। और अल्कोहल में भी 5 + 1 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। लेकिन ये
एसिड है कि नहीं, आइए चलिए हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। एक्टिविटी में क्या करना है, हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इथेनॉल, ग्लूकोज सॉल्यूशन, एक बीकर, कार्बन इलेक्ट्रोड, ड्राई सेल और एक 1.5 वोल्ट का बल्ब लेना है और की लेना है। की मतलब स्विचेज जो होती हैं वो। अब चलिए इनके थ्रू हम लोग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने एक ऐसा सेटअप तैयार किया है और इस सेटअप में हम लोग बारी बारी से एक सॉल्यूशन लेंगे और सॉल्यूशन को लेने के बाद ये हमारा स्विच है, इसको जब हम लोग इसको ऑन ऑफ हम लोग कर सकते हैं। तो जब हम लोग ऑन करेंगे और उस सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती है या नहीं करती, ये हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग लेते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेंगे और जब यहाँ स्विच को ऑन करेंगे तब हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा ये बल्ब है वो ग्लो करने लगा। ठीक है, इसका क्या मतलब कि जैसे ही हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसमें ऐड करते हैं और यहाँ से स्विच ऑन करते हैं तो ये H+ आयन में टूट जाती है। ठीक है, बहुत सारे H+ आयन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें मूवमेंट करने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है। इसका मतलब क्या कि जो हमारा HCl है, HCl के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। ये हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था कि जो बेस और एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। एसिड एंड बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने पहले भी पढ़ा है। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन कंपाउंड जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और कौन कौन से नहीं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हमने ऐड किया तो बल्ब हमारा ग्लो कर गया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पास की, यानी कि ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फिर उसके बाद हमने उसी बीकर में अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह सल्फ्यूरिक एसिड को लिया। अब सल्फ्यूरिक एसिड को डाल के जब हमने स्विच ऑन किया तो फिर से बल्ब ग्लो कर गया। बल्ब ग्लो कर गया इसका मतलब क्या, सल्फ्यूरिक एसिड भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। फिर हमने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया, तब भी हमारा जो बल्ब है वो ग्लो किया, यानी कि ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फिर हमने इथेनॉल को लिया, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मिथेनॉल इथेनॉल के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा इथेनॉल का फॉर्मूला है। तो जैसे हम लोग इथेनॉल को बीकर में लेते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब इथेनॉल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता है। उसके बाद हम लोग लेते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन को भी जब हम लोग डाल के इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तब भी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है। ठीक है, तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब ये भी नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखिए इसका ये मतलब ये भी है कि जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर रहे हैं तो हमारा जो कंपाउंड है वो डिसोसिएट हो जा रहा है। अगर एसिड है तो वो H+ में H+ प्रोड्यूस कर रहा है और अगर वो बेस है तो वो OH- प्रोड्यूस कर रहा है, तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है।
और जो अदर सॉल्यूशन हैं जो नॉन कंडक्टिंग हमने यहाँ देखा, जैसे इथेनॉल और ग्लूकोज सॉल्यूशन, वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं जनरेट कर पा रहे हैं? क्योंकि जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जा रहा है तो वो डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, वो H+ या OH- आयन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं हो रही है। तो कंक्लूज़न क्या निकला? द सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड इथेनॉल आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कंक्लूज़न क्या निकला कि जो एसिड और बेस हैं वो क्या है? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, और जो ग्लूकोज और इथेनॉल है ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। अ कॉमन थिंग फॉर ऑल बेसेस और एल्कली इज दैट दे ऑल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, और बेस में एक और क्या कॉमन थिंग है? तो बेसिस में और कॉमन थिंग है, बेसिस और एल्कली। एल्कली कहने का मतलब क्या? वैसे बेस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं एल्कली, है ना। तो वो एल्कली, वैसे एल्कली या ऐसे बेस जिनको हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल NaOH, MgOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ठीक है, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर ऑल बेसेस बिकॉज दे डिज़ोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। इनको जब हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड और बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस को जब हम लोग वाटर सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या होता है? ज़रा बताइए। एसिड को हम लोग वाटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा? एसिड क्या देगा? H+ आयन देगा, और बेस को जब वाटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या देगा? अगर वो वाटर में डिज़ोल्व होने वाला है तो देगा OH- आयन। The acidic behavior of acids due to presence of hydrogen ion in them. एसिड का एसिडिक बिहेवियर कैसे पता चलता है? हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंट होने के कारण, है ना। हमें पता चलता है कि एसिड जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और एसिड जो हैं वो हाइड्रोजन आयन तभी प्रोड्यूस करते हैं जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है। ठीक है, जब एसिड को वाटर में हम लोग डिज़ोल्व करते हैं तभी वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर अ सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन्स एंड हेंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लो कोई एसिड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में कोई एसिड है, ये एसिड है, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ये एसिड है और ये सॉलिड फॉर्म में है, तब ये इससे हमें पता नहीं चलेगा इसका एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, जब तक ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है तब तक इसका एसिडिक बिहेवियर हमें पता नहीं चलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसिड को जब हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तब वो H+ आयन देता है और H+ आयन के कारण ही हमें उसका एसिडिक बिहेवियर पता चलता है। एसिड लिया, ये एसिड है जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, जब हम लोग इसमें लिटमस पेपर ऐड करेंगे तो बताइए ज़रा कि एसिड जो है, एसिड में कौन सा लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाता है?
एसिड में जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो किस कलर में चेंज हो जाता है? रेड में चेंज हो जाता है ना। तो जब हम लोग इसमें ब्लू लिटमस पेपर को ऐड करेंगे तो इसका कलर जो है वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में एसिड अभी प्रेजेंट है ना। वही जब अगर हम इस एसिड को वाटर में डिज़ोल्व कर दें तब इस लिटमस पेपर को ऐड करें, तब इसका कलर ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू HCl HNO3, HCl means hydrochloric acid, HNO3 means nitric acid, etc. show acidic character in an aqueous solution, while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। ठीक है, HCl और HNO3 को जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, बट हम लोग जब अल्कोहल और ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है ये दोनों एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। या अल्कोहल या ग्लूकोज को हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्यों एसिड एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड। ऐसा क्यों होता है कि अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं लेकिन फिर भी इनको हम लोग एसिड के रूप में कैटेगराइज्ड नहीं करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? और ऐसा क्यों होता है कि जो ड्राई HCl गैस है उसमें जब हम लोग ड्राई लिटमस पेपर डालते हैं तो उस लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है? तो हमने एक रिएक्शन कराया, इस रिएक्शन में HCl गैस रिलीज हुई, HCl गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। और HCl गैस के सामने हमने एक लिटमस पेपर लाया जो कि ड्राई है, ठीक। तो इस लिटमस पेपर का जो कलर है वो ब्लू का ब्लू ही रह गया। ऐसा क्यों? हमें तो पता है कि जो ये HCl है अभी फ़िलहाल गैस के फॉर्म में है लेकिन ये है तो एसिड ही। लेकिन जब हम लोग इस ब्लू लिटमस पेपर को इसके सामने लाते हैं तो इसका कलर ब्लू का ब्लू ही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? और वही अगर हम लोग इस ब्लू लिटमस पेपर, जो ये ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है, उसके जगह हम लोग वेट ब्लू लिटमस पेपर लाएं, यानी कि ये इसको थोड़ा गीला करके लाएं, तब इसका कलर ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग ड्राई लिटमस पेपर को HCl गैस के सामने ले जाते हैं तो इसका कलर चेंज नहीं होता? अगर मेरा ये वीडियो आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चंस का आंसर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।